तो मित्रों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाभारत से जुड़े हुए 25 रहस्यमयी फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, भीष्म पितामह का असली नाम देवव्रत था। जी हाँ, जब देवव्रत युवा थे, उनके पिता शांतनु शिकार पर गए और उन्हें एक स्थानीय मछुआरे सत्यवती से प्यार हो गया। हालांकि सत्यवती के पिता ने एक कठिन शर्त भी रखी थी। वह उसे केवल तभी शादी करने देगा जब उसके पुत्र उसके सिंहासन के उत्तराधिकारी बन जाएंगे। तो शांतनु दुखी होकर अपने राज्य में लौट आया। देवव्रत अपने पिता को इस उदास स्थिति में देखने में असमर्थ था और इसी कारण सत्यवती को अपने पिता से शादी करने के लिए मनाने के लिए गए और वारिस के रूप में अलग होने की पेशकश की। सत्यवती संतुष्ट नहीं थी, यहाँ तक कि अगर वह पद छोड़ देता है तो उसने तर्क दिया उसके बेटे बाद में सिंहासन का दावा कर सकते हैं। इसलिए देवव्रत ने कभी भी विवाह या प्रजनन न करने का संकल्प लिया और उन्हें भीष्म के रूप में जाना गया। फैक्ट नंबर 2, एक ब्राह्मण के श्राप के कारण ही कर्ण की मृत्यु हुई थी। जी हाँ, कर्ण, शूरवीर कर्ण को तो आप सभी जानते ही हैं। कर्ण ने एक बार शब्द भेदी तीर का अभ्यास करते हुए एक गाय को एक जंगली जानवर समझ लिया और उसे नीचे गिरा दिया। जिस ब्राह्मण की गाय थी, वह व्याकुल होकर कर्ण को शाप दे देता है कि जब उसका ध्यान युद्ध में नहीं होगा तो उसे शत्रु द्वारा मार दिया जाएगा। यह श्राप तब होता है जब कर्ण कीचड़ से रथ के पहिए को हटाने में व्यस्त होता है और अर्जुन द्वारा उसे तीर मार दिया जाता है। फैक्ट नंबर 3, भीम ने युद्ध के बाद धृतराष्ट्र और गांधारी को ताना मारा था। युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के 15 वर्ष बाद धृतराष्ट्र और गांधारी वन में चले गए। इसका मुख्य कारण भीम के ताने थे। फैक्ट नंबर 4, द्रौपदी हरण में मुख्य अपराधी कर्ण था। द्रौपदी को दरबार में आने के लिए कहने के अलावा पूरे प्रकरण के दौरान दुर्योधन उल्लेखनीय रूप से शांत रहा। फैक्ट नंबर 5, चक्रव्यूह में महारथियों ने अभिमन्यु को नहीं मारा था। हालांकि ऐसा माना जाता है एक चक्रव्यूह के 7 महारथी अभिमन्यु की मृत्यु का कारण थे, लेकिन यह भी पूर्ण सत्य नहीं है। अभिमन्यु ने वास्तव में 7 महारथियों यानी कि योद्धाओं में से एक को मार डाला था, जो दुर्योधन का पुत्र था। इस पर क्रोधित होकर दुशासन के पुत्र धर्मसन ने अभिमन्यु का वध किया था। फैक्ट नंबर 6, कुरुक्षेत्र का पहला युद्ध महाभारत नहीं था। असल में पहला युद्ध भीष्म पितामह और भगवान परशुराम के बीच हुई लड़ाई थी, जिन्हें स्वयं भार विष्णु का अवतार माना जाता है, जो पहले लड़ा गया था। इसके बाद ही महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। फैक्ट नंबर 7, द्रौपदी के अलावा अर्जुन की 2 और पत्नियां थीं और उन पत्नियों का नाम सुभद्रा, उलूपी और चित्रांगदा था। फैक्ट नंबर 8, अर्जुन चोरों को भी नहीं हरा सके। असल में अर्जुन को सर्वकालीन महान योद्धाओं में से एक माना जाता है। हालांकि बहुत से लोग यह नहीं जानते हैं कि कृष्ण की कई पत्नियों को लुटेरों ने वासना से अपहरण कर लिया था। असल में कृष्ण के वैकुंठ जाने के बाद अर्जुन आम लुटेरों से कृष्ण की पत्नियों की रक्षा करने में असमर्थ थे। उनका धनुष भारी हो गया था और वे अपने सभी मंत्रों को भूल गए थे। 8 मुख्य पत्नियों ने आत्महत्या कर ली, अन्य को लुटेरों ने अगवा कर लिया। फैक्ट नंबर 9, एकलव्य वास्तव में कृष्ण के चचेरे भाई थे। बहुत से लोग यह नहीं जानते हैं कि एकलव्य देवश्रव यानी कि वासुदेव के भाई के पुत्र था, जो जंगल में खो गया था और एक निषाद हिरण्यधनु द्वारा पाया गया था। रुक्मणी स्वयंवर के दौरान एकलव्य अपनी पिता की रक्षा करते हुए मर गया। फैक्ट नंबर 10, अर्जुन ने एक बार दुर्योधन को बचाया था। दुर्योधन इंद्रप्रस्थ के सभी सेवकों के साथ पांडवों को अपमानित करने के लिए द्वैत वन में गया था। वहां गंधर्व चित्रसेन और उनकी अप्सराएं तालाब में आनंद ले रही थीं। दुर्योधन ने चित्रसेन को कुंड छोड़ने के लिए कहा, लेकिन जब उसने मना कर दिया तो उनके बीच एक गर्मा गर्म बहस छिड़ गई। चित्रसेन ने दुर्योधन पर आक्रमण किया।
पास में मौजूद पांडवों ने चित्रसेन से दुर्योधन को अकेला छोड़ने के लिए कहा। चित्रसेन, जो अर्जुन का मित्र था, दुर्योधन को बख्शा था, लेकिन उसे दाखलताओं से बांधने और अपने घोड़ों से घसीटने से पहले नहीं। दुर्योधन ने हालांकि अपमानित होकर अर्जुन को धन्यवाद दिया और उससे पूछा कि उसने उससे क्या बदला लिया है। अर्जुन ने कहा कि मैं दुर्योधन से फिर कभी मांगूंगा। फैक्ट नंबर 11, कृष्ण का शक्तिशाली रथ। कृष्ण एक रथ पर सवार हुए जो बहुत शक्तिशाली था, और एक बार जब अर्जुन का युद्ध समाप्त हो गया तो कृष्ण ने उसे पहले रथ से उतरने के लिए कहा और फिर वह उतर गए। जैसे ही वह उतरे, रथ फट गया एक बड़े विस्फोट की तरह। तभी कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि भगवान कृष्ण ने उसे पहले रथ से उतरने के लिए इसीलिए कहा था। फैक्ट नंबर 12, भीष्म पिता को एक स्त्री ने दिया था श्राप। असल में भीष्म पिता, जिसे गंगा पुत्र भी कहा जाता है, उन्हें शिकंदी ने युवावस्था में ही श्राप दिया था। उसने उसके प्यार को अस्वीकार कर दिया था और इसलिए उसने भीष्म को मारने की शपथ ली थी। भीष्म पितामह को तब तक नहीं मारा जा सकता था जब तक कि उन्होंने युद्ध में अपना धनुष नीचे नहीं कर लिया हो। वह किसी और के खिलाफ नहीं बल्कि एक महिला के खिलाफ अपना धनुष गर्म करेंगे। फैक्ट नंबर 13, चौसर सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है। यह एक आम गलतफहमी है कि चौसर का खेल, जिसकी भारत में महत्वपूर्ण भूमिका है, केवल भाग्य का खेल है। वास्तव में चौसर भी एक रणनीति और प्रयोग का खेल है। शकुनी यहाँ कुछ श्रेय के पात्र हैं। वह खेल में उस्ताद थे जिसे कोई और नहीं हरा सकता था। हालांकि यह भी महाभारत युद्ध के कारणों में से एक बन गया। फैक्ट नंबर 14 और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, महाभारत को मूल रूप से जयम कहा जाता है। असल में सबसे पहले मूल महाकाव्य में इसको जया कहा गया, फिर इसे विजया, फिर भरत और अंत में महाभारत कहा गया। इसके नाम भी समय समय पर बदले जा चुके हैं। फैक्ट नंबर 15, सबसे छोटा पांडव यानी कि सहदेव भविष्य देख सकता था। एक मजेदार घटना यह भी है कि जैसे ही उसे सब कुछ पता चला, वह अपने भाइयों और माँ की ओर दौड़ा और उन्हें सब कुछ बताया। जब एक अजनबी ने उन्हें रोका, जो कि कृष्ण थे, कृष्ण ने उसे चुप रहने के लिए कहा और स्वेच्छा से किसी को भी कुछ भी न बताया। और इसी कारण सहदेव के पास कोई चारा भी नहीं था। इसलिए वह हमेशा सब कुछ जानता था लेकिन किसी से कुछ नहीं कह सकता था। यह महाभारत के बारे में छिपे हुए तथ्यों में से एक है। फैक्ट नंबर 16, दुर्योधन का असली नाम सुयोधन था। हाँ, असल में दुर्योधन का नाम सुयोधन था। फैक्ट नंबर 17, वेदव्यास एक नाम नहीं है बल्कि एक पोजीशन है, जिसे हिंदी में पद कहते हैं। असल में वेदव्यास कोई नाम नहीं है बल्कि वेदों को ज्ञान रखने वाले दिया जाने वाला एक पद है या उपनाम कह सकते हैं। और कृष्णद्वीपयन से पहले 27 वेदव्यास थे और कृष्णद्वीपन 28वें वेदव्यास थे, जिन्हें यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उनकी त्वचा का रंग भगवान कृष्ण जैसा गेहुआ था और उनका जन्म एक द्वीप पर हुआ था। फैक्ट नंबर 18, सभी कौरव युद्ध में पांडवों के खिलाफ नहीं थे। असल में धृतराष्ट्र के 2 पुत्र विकर्ण और युयुत्सु ने दुर्योधन के कार्यों को स्वीकार नहीं किया और वास्तव में द्रौपदी के पासे के खेले में शामिल किए जाने का विरोध किया। फैक्ट नंबर 19, महाभारत में विदुर थे यमराज के अवतार। महाभारत के अनुसार विदुर राजा धृतराष्ट्र और हस्तिनापुर के पांडु के सौतेले भाई थे, जो ऋषि व्यास और सौत्री के पुत्र थे। फैक्ट नंबर 20, अभिमन्यु के पास एक राक्षस की आत्मा थी। अभिमन्यु वास्तव में कालयवन नामक एक दैत्य की आत्मा थी